वोटर सिर्फ मेरे माइनॉरिटी नहीं है, जितने माइनॉरिटी है उससे ज़्यादा नॉन माइनॉरिटी भी मेरे साथ। आदाब नाज़रीन, A1 टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के रंजीता पैलेस में और मेरे सामने मौजूद है कांग्रेस के सीनियर कायद और रायचूर शहर के कायद कौम मिल्लत सैयद यासीन साहब। आइए मैं उनसे तफसीली बात करता हूं। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि हाल ही में उन्होंने जो पर्चा नामजदगी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हैसियत से उन्होंने भरा था, वो किस वजह से रिजेक्ट हुआ और क्या क्या उसके अंदर दुश्वारियाँ आई, उसी पर मैंने बात करने उसी पर मैं तफसीली बात करूँगा सैयद यासीन साहब की ज़ुबानी। साहब, A1 टीवी में आपका इस्तकबाल। नहीं, आई एम एन एजुकेटेड मैन। एक सिंगल एप्लीकेशन में दिया क्योंकि लास्ट मिनट में मैंने ये तय किया, क्योंकि मेरा बीफार्म कंफर्म था मेरे अकॉर्डिंग टू माय सोर्स, तो मैं वेट किया नॉमिनेशन के दिन। चलो, नॉमिनेशन से जस्ट बिफोर भी वो आ सकता है, ऐसा पहले भी हुआ था। 3 बजे नॉमिनेशन है, मेरे को 1:30 बजे बेंगलुरु से आकर मेरा राय पनायक सबका लास्ट मिनट में दिया गया। सो इट इज़ ऑल हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द पार्टीज। तो मैं वेट किया, बट सडनली मुझे रिजनमेंट हुआ। रिजनमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। जाहिर है मैं जब इतने अच्छे वोट बैंक है, जबकि सूटेबल कैंडिडेचर है, वोट बैंक है, कंट्रीब्यूशन है, पार्टी में एक्सपीरियंस है, पार्टी के कई ओहदों पे मैं रह चुका हूँ, डेफिनेटली आई एम मेरिटोरियस कैंडिडेट। अकॉर्डिंग टू सर्वे रिपोर्ट दिल्ली में भी मैं अपना नाम को देखा। सर, वो रिजेक्ट होने की वजह से नहीं, वो रिजेक्ट होने की वजह क्या है, तो मैंने लास्ट मिनट में फिर वो इंडिपेंडेंट के लिए फिर 10 लोगों के प्रपोजर्स चाहिए, वो भी हमारे पास थे। सारी चीज़ें वी डिड इट, पूरा करने के बाद वो दिया। अभी क्या होती है, अब ये नुक्ता निकाले, वो नुक्ता निकाले, इट्स ऑल क्लरिकल। एक नुक्ता या 2 नुक्ते हैं या 1 नुक्ता या 1 डैश है या 3 नुक्शे कई को है या नील है या नॉट अप्लीकेबल है, इट मेक्स नो डिफरेंस। जब वो मैं भी वो पर्चा देखा, नील की जगह हर जगह नील बोल के नहीं, बाद जगह नील डाले, बाद जगह नॉट अप्लीकेबल डाले, इट मेक्स नो डिफरेंस, मीनिंग इज सेम। जब तुम्हारे को नॉट अप्लीकेबल है, नील है, वो कोई हमारी माने ही नहीं रखता, हो माने ही नहीं रखता, इट इज़ नॉट योर कॉलम। इफ़ देर इज़ ए मटेरियल विच यू आर नॉट गिवन, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। वैसा नहीं है, तो उसकी वजह क्या हुई है, देर आर सो मेनी थिंग, ये वो पॉइंट आउट करे तो वो क्लैरिफिकेशन दे दिए, हो गया, दैट इज़ एक्सेप्टेड। बाद में के अलावा भी दूसरों के रिजेक्ट हुए थे, तो इलेक्शन ऑफिसर का क्या कहना? नहीं, सी आई विल टेल यू वन थिंग, हर कैंडिडेट की गलती एक ही नहीं होती, अलग-अलग गलती होती है। हो सकता उन लोगों का अप्रूव हुआ होगा, अब मेरे इसमें क्या भी हो सकता है, बट वो ऑफिसर भी हरी भरी में, वो टेंशन में, वो उसने उसको रिजेक्ट किया। उसका रीज़न ये बताया कि एक कॉलम में कुछ नाम, मतलब वो उसमें 2 सिग्नेचर हैं, वो आरओ साहब के हैं। अब वो आरओ साहब का कॉलम है, उसमें मैं क्या भी मदाखलत नहीं कर सकता। मैं समझा कि भी एफिडेविट में कुछ गलती है, देखा एफिडेविट का नंबर है, नोटरी है, नोटरी का ये भी है, और ऊपर मेरी सिग्नेचर भी है, एवरीथिंग वाज ऑल राइट, एवरीथिंग वाज ऑल राइट, एवरीथिंग ऑल राइट। आपके हिसाब से आरओ की भी गलती हो सकती? नहीं, उसमें नहीं, अभी जो वो रिजेक्ट किए हैं वो अपने कॉलम पे ही किए हैं, अपने कॉलम, वो गलती हुई उनसे, आप समझ गए। तो वो उसमें मैं देखा तो उनकी भी गलती नहीं है, वो उन्होंने साइन किया है, तो जस्ट खामखा उसको रिजेक्ट करना था, वो उसको रिजेक्शन बता के वो उसका रीज़न बताए। अब वो मैं सोचा कि भाई अब द टाइम इज़ अप, फिर मैं डीसी साहब से भी बताया। अब वो टाइम ख़त्म हुआ तो अब डीसी साहब भी ही है टू गो अकॉर्डिंग टू दी रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं उनको भी एक एम्ब्रेसमेंट नहीं कर सकता, मैं भी एक जिम्मेदार आदमी रह चुका हूँ। तो आप तो कोर्ट को नहीं, वही कोर्ट को रुजू हुए, वहाँ पे डिस्कशन हुआ। अभी हॉलीडेज़ हैं, बेंचेस कभी, अभी गुलबर्गा ज्यूरिडिक्शन है, तो फिर मैं वहाँ से ऑनलाइन डिस्कशन भी कराया। टाइम वॉज वेरी शॉर्ट। इलेक्शन के वास्ते कुछ खास इंतजाम नहीं होता क्या? नहीं होना चाहिए, वही तो मेरे केस में ये होता है, एक नई चीज़, एक नया कानून बन सकता है। अगर ऐसा रहा, पोटेंशियल कैंडिडेट्स, इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स जो नेशन के लिए, ठीक है, मैं उतना बड़ा लीडर तो नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे आपके अलावा कई लोगों के ऐसे वही तो बता रहा हूँ, नहीं वही तो बता रहा हूँ, ऐसे हुए हैं, डिफरेंट केस हुए हैं। वो रिट पिटिशंस होते हैं जो
इलेक्शन पूरा होने के बाद इनकी काउंटिंग गलत हो गई, इनका फलां गिला, ऐसे बहुत सारे री इलेक्शंस भी हुए हैं, कैंडिडेचर भी चला गया है। देर आर सो मेनी थिंग। मैं ऐसी चीज़ों में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इवन ऑफिसर की गलती है, उसको एक्शन लो, दैट ऑल्सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कोर्ट का क्या है सब फैसला? नहीं, वही तो कोर्ट में मैं ही बताया कि ये मेरी गलती है क्या ऑफिशियल की गलती है, समझ गए। अगर ऑफिशियल की गलती है तो इसको कौन रिस्पॉन्सिबल? मैं तो, मेरा एप्लीकेशन है, मैं तो ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, समझे। अगर आपके पास पावर है, आप मेरे को रिलीफ दो कि भाई एक सिंबल अलर्ट कर दो, और मैं अगर 2 दिन भी है तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। आई एम कैपेबल, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई वोटर्स। वोटर्स सिर्फ मेरे माइनॉरिटी नहीं है, जितने माइनॉरिटी है उससे ज़्यादा नॉन माइनॉरिटी भी मेरे साथ है। बिकॉज आई एम ए लीडर ऑफ रायचूर, आई एम लीडर ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़। ये मैं नहीं बनाया, वो लोग बनाए मुझे। वो लोग बनाए, और क्यों बनाए? मेरे कंट्रीब्यूशन को देख के बनाए, मेरा बिहेवियर को देख के बनाए, मेरे पार्टी को देख के बनाए, मेरे कार्यकर्ता का इसमें कंट्रीब्यूशन है, मेरे कांग्रेस के लीडरों का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। जैसा कि आप कह रहे हैं जिन जिन लोगों का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, बावजूद उसके तमाम लोगों की नज़रें आप पर है। जैसा कि अब आप इलेक्शन की इस रेस से तो बाहर हो गए हैं, अब आपका फैसला क्या है? नहीं, अब ये केस में एक नया कानून बन सकता है, क्योंकि अब ये पता नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को भी जाएगा, आप समझे। मैं ये गलती दोबारा रिपीट न हो, क्या वो रेक्टिफिकेशन के लिए मैं जाऊंगा। अगर मेरे को रिलीफ मिलता है टिल इलेक्शन, अगर 2 दिन पहले भी अगर मेरे को रिलीफ दे सकते हैं कानूनन कि भाई ये कैंडिडेट की गलती तो नहीं है, जब कैंडिडेट उसके अंदर डिस्कशन में आया कि भाई ये तो कॉलम ऑफिस का है, ये कॉलम ऑफिस वाला नहीं भरा, तो उसमें मैं नहीं टच कर सकता किसी के सिग्नेचर पे। 2 दिन पहले भी अगर मौका मिला तो भी आप कंटेस्ट करेंगे? डेफिनेटली करूँगा, आई एम कॉन्फिडेंट, यस आई एम कॉन्फिडेंट। मगर आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वो तो अब एक माइनॉरिटी उम्मीदवार को टिकट दिए, आप उससे मुतमिन नहीं हैं? नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ। और जैसा कि अब मैं कांग्रेस मुतमईन नहीं हूँ, मेरी जनता भी मुतमईन नहीं है, मेरे वोटर्स भी मुतमईन नहीं है, और मेरे पार्टी के लीडर्स, पार्टी के कार्यकर्ता भी मुतमईन नहीं है। जैसा कि अभी अभी साबिका वजीर आला सिद्धरामैया जी ने आपसे बात की, आपने उन्होंने क्या कहा सर? देखिए, वो बड़े लीडर हैं, उनके कंट्रीब्यूशन है, उनके अंडर हम काम कर चुके हैं। वो येडियुरप्पा की गवर्नमेंट में भी अपोजिशन में था, तो वो मेरे अपोजिशन लीडर थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी वो हमारे अपोजिशन लीडर थे। तो उन लोगों का बहुत इनकरेजमेंट रहा असेंबली में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने में, हर चीज़ में, असेंबली के पूरे प्रोसीडिंग्स में वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते रहे। और यहाँ तक कि मैं डेमोक्रेसी में ये देखा, अगर रिप्रेजेंटेटिव सही बात कर रहा है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूंसी और स्टेट और पॉवर्टी एलिवेशन, जो भी है, जो सोशल जस्टिस पे बात कर रहा है, तो मैं कभी भी देखा हूँ, इवन चाहे बीजेपी भी मेरे को सपोर्ट की, इवन जनता दल के लीडर्स भी, मुझे कुमार स्वामी साहब भी थे, और हमारे रेवण्णा साहब भी थे मेरे साथ असेंबली में 2 मरतबा। फिर वो पार्लियामेंट गए तो फिर वो ये हुआ। तो मेरा बोलने का मतलब है, इवन बीजेपी के लीडर्स भी सपोर्ट किए, और मेरे लीडर्स भी, यानी जब आप रीजनेबल बात करते हैं तो वो डेफिनेटली यू गेट सपोर्ट। तो सर जैसा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से टिकट आपको भी देने आखिर में देती है, अब भी वही मामला हुआ। जैसा कि अपोजिशन मजबूत है, आपके टिकट देने के चक्कर में ये तो लेट हुआ, फिर अनकरीब इलेक्शन है, ऐसा नहीं कि अपोजिशन मजबूत है। देखिए, आपका ही क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ, वही मेरा क्वेश्चन है मेरे लीडरों से कि इतना लेट क्यों हुआ, जबकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में एमएलए और एक्स एमएलए को टिकट दे दिया। आई एम वेरी हैप्पी, मेरा डिमांड भी वही था, भाई ये सब चक्कर में मत पड़ो, अबे अननेसेसरी 12-12 जनरेट कर रहे हैं लीडरों को, ये कल के दिन वो पूरे इंडिपेंडेंट ठहरेंगे। जब आदमी को जब जनरेट करते हैं, देयर आर सो मेनी लीडर्स, देयर आर सो मेनी लीडर्स, उसमें मेरिट के लीडर्स भी हैं, 2 दिन के लीडर भी, जबकि हम पॉलिसी बनाए हैं कि हर एक का हक है ना, हर कोई ठहरना तो चाहता है। यस यस। अभी हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अभी जो नई कॉन्फ्रेंस हुई और एसीसी का सेशन हुआ, इससे पहले भी हुआ, आज भी हुआ, कि एटलीस्ट 5 साल तक आप पार्टी में रहना चाहिए। उसके बाद अब वो वनडे मैच खेल कर भी उसके अंदर आ रहे हैं 2 डेज। सीनियर भी है ना सर, बशीरुद्दीन क्या असलम। बोल रहा हूँ मैं, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो दे आर एलिजिबल, वो उनको फिर टिकट
वो भी जब मेरिटोरियस कैंडिडेट थे। सर मोहम्मद शालम भी गुज़िश्ता मर्तबा भी मैं कब आप नहीं बोल रहा हूँ, मैं कब नहीं बोल रहा हूँ, मैं शालम के बारे में कहाँ बोल रहा हूँ मैं। वो हम जानना चाह रही है आपका सपोर्ट नहीं उनके नहीं, साथ है क्या नहीं। ऐसे कैंडिडेट भी आ गए थे जो एक दिन ज्वाइन होके दूसरे दिन पूछ रहे हैं। भाई वैसे कैंडिडेट के बारे में भी बात कर रहा हूँ। अगर खुदा ना खास्ता अगर उनको मिल जाती और गलत होता, और गलत होता। नहीं, अवाम हमको पूछना चाहिए। मेरा कहना है जब पूरे एमएलए एंड एक्स एमएलए को दिया गया तो यासीन साहब को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया, उसकी वजह क्या है? ये तो आपका मुतालबा आपके हाई कमांड से रहा, हाँ, मगर नहीं पब्लिक भी अवाम पूछ रही यहाँ की पब्लिक आप पर नजर नहीं टिकाई हुई है। नहीं, पब्लिक भी वही पूछ रही है। जब एमएलए एक्स एमएलए को दिए, हमारे एक्स एमएलए हमारे डिफीटेड कैंडिडेट को क्यों नहीं दिए? अब उसमें बैरोमीटर कम वोट ज़्यादा वोट का नहीं था, मेरे से कम लाइस वालों को भी मिले। इट्स गुड, डिफीटेड कैंडिडेट है, एक्स एमएलए है, वो फिर इम्प्रूव करेंगे, वो दोबारा जीतेंगे मेरे मेरे हिसाब से। लेकिन आप यासीन साहब को क्यों डिस्क्रिमिनेट करें, क्यों आप पार्शलिटी करें? क्यों? यासीन साहब का ग्रोथ है, यासीन साहब कल मिनिस्टर बन जाएंगे, आप नहीं चाहते। ये सारी चीज़ें, ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये कहाँ से है? हाईकमांड से नहीं आती है, केपीसीसी से नहीं आती है, ये लोकल आती है, लोकल से आई है ये बदबू। तो इससे क्या कर दिए, उठा के आप किसी बोले उसको दे दिए। आप मेरे को पूछना था, आपको हम नहीं दे रहे हैं तो आप, आपका कैंडिडेट कौन है, आपके पास वोट बैंक है, आप जिता के इसको भेजिए। आपका था सर कोई कैंडिडेट? नहीं, वो बात अलग है ना, जब मैं था तो मेरे पास क्यों नहीं है, कार्यकर्ता नहीं थे। अब मैं बताता हूँ आपको, अगरचे अब मैं क्या बताऊँ आपको, अब सीनियर लीडरों का नाम पैनल में क्यों नहीं डाले यासीन साहब के साथ? मेरे को बोलो, 3 ऑप्शन है, ठीक है। यासीन साहब की ताकत है, हाईकमांड है, मेरिट था, सर्वे रिपोर्ट थी, वो नाम गया। यहाँ डीसीसी से भी नाम गया, आई वॉज हैप्पी, और केपीसीसी में भी गया, मेरिट में गया, और दिल्ली में भी था मेरा नाम, हाँ था, और पूरे 40 आदमी पैनल कमेटी में मेरा नाम को कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे। जब सब क्लियर होने के बाद आपके पास 12 नहीं 10 15 जो भी है, उसमें सीनियर्स भी है, सब भी है, आप उनका नाम क्यों नहीं डाले? मेरा ये रोना है। अच्छा सर, मेरा एक नहीं, जो सवाल आपसे माइनॉरिटी कि माइनॉरिटी आपके वो जो 12 में आपकी नज़र में कौन एलिजिबल? मैं आपको बताऊं क्या, जो आप डाले हैं मेरे साथ पैनल में, अब्दुल करीम का डाल सकते थे। अब्दुल करीम इज़ ए लॉयल पार्टी वर्कर मेरी निगाह में। वो बोसराज साहब एक सीनियर लीडर है, वो उनका जैसा लॉयल, वो बोसराज साहब की जो लॉयल्टी थी इनके साथ, वो मैं समझता हूँ 50 साल से है। सिल्वर जुबली होके लॉयल्टी में गोल्डन जुबली भी हो गई है। आप उनका नाम डाल सकते थे। नहीं सर, हर कायद अपने लायल को वो खुद सेलेक्ट करता है, जैसा कि आरडी के लिए आपने फारूक भाई को चुना, वैसा ही वो खुद भी अपने जो लायल हैं उनको देते हैं। मगर आप इस कैंडिडेट से मुतमईन है या नहीं है? मगर अवाम जो 45,000 हमेशा से आपको जो अवाम यहाँ वोट देती है, उनकी निगाहें आप पर टिकी हुई है कि आपका फैसला क्या हो। अभी मैं, मेरी जनता, मेरी पब्लिक, मेरे वोटर्स, मेरे लीडर्स, क्या सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं पूछूंगा, नॉन माइनॉरिटी भी मेरे वोटर्स हैं, पूरी जनता है, ऑल कम्युनिटीज को मैं पूछूंगा। और रिजनमेंट है, मेरे को जितना रिजनमेंट है उससे ज्यादा मैंने तमाम लोगों में रिजनमेंट देखा कि भाई, तो वो उससे मेरे को और अफसोस हो रहा। आई एम वेरी बोल्ड, आई विल टेक इट इजी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एक रिजनमेंट भी कोई चीज होती है, इट्स ए पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट। जनता में भी है ये बात, अरे भाई यासीन साहब को मिलना चाहिए था, क्योंकि अगर यासीन साहब से भी अगर अच्छा कैंडिडेट मिलता तो मैं भी उसको अप्रूव करता था। ये कब तक पूछेंगे सर? नहीं क्योंकि वक्त की नहीं कमी है। नहीं, अभी तो मैं 2-3 दिन तो कोर्ट में चले गए, 2-3 दिन तो उसको पेपर को क्लैरिफिकेशन में ऑफिस में चले गए कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो अभी जो रिजेक्टेड हुआ है, इट इज़ नॉट बाय माय मिस्टेक, इट इज़ ए ऑफिशियल मिस्टेक। तो ऑफिस है, अभी मैं कल कमीशन को भी पूछूंगा, कल मैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर को भी मैं परसों मिल के बताया कि भाई अभी ये चीज़ हुई है, ये डिस्कशन हुआ है, अभी वहाँ से कोर्ट से पेपर नहीं आया, वो आपको मैं सबमिट करूंगा, उसके अंदर ऑफिशियल की गलती पे डिस्कशन हुआ है, इसमें बाकी का क्या भी नहीं है। ठीक है सर। अब वो मैं कब चीफ इलेक्शन ऑफिसर को जाके पूछा कि भाई आपके पास इसका प्रोविजन क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जब इलेक्शन चालू हुआ, मैं बोला चालू होके काउंटिंग होने तक, क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ उस बोर्ड में, स्टिल आई एम ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बट फॉर्म मेरा रिजेक्ट हुआ। अगर 2 दिन पहले भी अगर आप मेरे को फैसला देंगे, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। ठीक है साहब, शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि सैयद यासीन साहब की एक बात बेहतरीन उन्होंने बताई कि जो 45,000 वोट हैं वो एक कम्युनिटी के नहीं हैं, और उनके वो जो वोटर हैं वो हर कम्युनिटी के हैं। वो तमाम वोटर्स को बिठाकर
राय मशवरा करने के बाद अपना फैसला लेंगे। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 टीवी उर्दू रायचूर से। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड।